दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले सड़क खुलते ही संसद लेकर जाएंगे धान के ट्रैक्टर, वहीं पर बेचेंगे फसल। वहीं दिल्ली का रुख करेंगे किसान। सड़क के एक लेन से पुलिस ने पूरे तरीके से हटाए बैरिकेड्स। वहीं अमित शाह ने लखनऊ में शुरू किया सदस्यता अभियान। यूपी में फिर से 300 पार का लिया संकल्प। वहीं अमित शाह का बड़ा ऐलान। बोले मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है तो योगी आदित्यनाथ को 2022 में फिर से मुख्यमंत्री बनाना होगा। वहीं अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी अपने सारे विधायकों के टिकट काट दे, फिर भी बीजेपी का हारना निश्चित। वहीं ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोली दिल्ली की दादागिरी नहीं चलेगी, धर्म पर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना दे बीजेपी। वहीं अमित शाह ने सपा पर साधा निशाना। बोले 5 साल तक जो लोग घर बैठे थे वो नए कपड़े सिलाकर आ गए। वहीं कोर्ट से आर्यन खान की रिहाई का आदेश जारी, आज आएंगे जेल से बाहर। वहीं अपनी ही सरकार पर भाजपा सांसद का निशाना। बोले यूपी में खुलकर हो रहा भ्रष्टाचार, किसानों का बढ़ रहा शोषण। वहीं बदल गया प्रशांत किशोर का मन। कांग्रेस में एंट्री की चर्चा के बीच राहुल गांधी पर साधा निशाना। वहीं खाद की किल्लत पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को घेरा। बोले किसानों की हालत हो रही दयनीय। वहीं लखनऊ में गरजे अमित शाह। बोले बीजेपी ने यूपी को वापस दिलाई पहचान। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले सड़क खुलते ही संसद लेकर जाएंगे धान के ट्रैक्टर, वहीं पर बेचेंगे फसल। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जैसे ही दिल्ली पुलिस रास्तों पर रखे बैरिकेड्स को हटा देगी तो वैसे ही किसान धान के फसल से भरे ट्रैक्टर लेकर संसद भवन पहुंचेंगे और वहीं जाकर अपना धान बेचेंगे। इंडिया टीवी से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की संसद अब किसानों की मंडी है और वे संसद पर जाकर अपना धान बेचेंगे। राकेश टिकैत ने बात करते हुए कहा कि किसानों ने सड़क पर बैठकर रास्ता नहीं रोका हुआ है, बल्कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोका है और अब दिल्ली पुलिस बैरिकेड हटा रही है तो किसान भी दिल्ली के लिए कूच करेंगे और वहां जाकर संसद में अपनी फसल को बेचेंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को 26 नवंबर तक किसानों के साथ बातचीत करने का ऑफर दिया गया है और अगर सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है तो 26 नवंबर तक कर ले। राकेश टिकैत ने हालांकि यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में दवा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के ऐलनाबाद में हो रहे उपचुनाव में किसान भारतीय जनता पार्टी को कुछ दवाई देंगे और उससे उसको कुछ राहत मिलेगी। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि सड़क खुलते ही किसान धान से भरे ट्रैक्टर संसद भवन लेकर जाएंगे और वहीं पर अपने धान बेचेंगे। यदि आप भी किसान नेता राकेश टिकैत का खुला समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, दिल्ली का रुख करेंगे किसान। सड़क के एक लेन से पुलिस ने पूरे तरीके से हटाए बैरिकेड्स। ये आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में लंबे समय से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की वजह से बंद पड़े रास्तों को खोला जा रहा है। टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का काम शुरू हो गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क के एक लेन से पुलिस ने पूरे तरीके से बैरिकेड हटा दिए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईओवर के एक तरफ की लेन की आखिरी 2 लेयर की बैरिकेडिंग बची हुई है। यह हटने के बाद किसान दिल्ली कूच करने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ किसान मुजफ्फरनगर से भी आ रहे हैं। कुछ किसानों ने बैरिकेड्स की तरफ पैदल मार्च भी शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेड्स के पास ही जमीन पर बैठ गए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आखिरी बैरिकेड की लेयर हटने वाली है। सारे बैरिकेड्स दिल्ली पुलिस ने हटा दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से रास्ता क्लियर कर दिया है। NH9 का एक लेन क्लियर हो गया है, दूसरा लेन क्लियर किया जा रहा है। लंबे समय बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली NCR के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली उत्तर प्रदेश और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर खोले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए हैं। नेशनल हाईवे 9 और 25 को खोल दिया गया है। और बड़ी खबर, अमित शाह ने लखनऊ में शुरू किया सदस्यता अभियान। यूपी में एक बार फिर 300 पार का लिया संकल्प। यह आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अपने भाषण में मिशन 2022 के लिए हिंदुत्व का एजेंडा सामने रखते हुए प्रचंड बहुमत की हुंकार भरी है। उन्होंने यूपी चुनाव में भाजपा का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और नारा दिया है एक बार फिर 300 पार। आपको बता दें कि उन्होंने लोगों से भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री
बनाने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने पार्टी का सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार को भी हरी झंडी दे दी। कोरोना काल की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विपक्षी दलों सपा, बसपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन अखिलेश और कंपनी, बहनजी और गांधी वाड्रा परिवार ने अपने पीछे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे छोड़े हैं कि उन्हें भरने के लिए हमें कुछ और समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनावों का भविष्य तय कर देगा। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर आपसे अपील करने आया हूं कि मोदी जी को एक और मौका देने और योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस बार एक बार फिर 300 पार के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद करें। आपको बता दें कि अमित शाह ने यूपी चुनाव में बड़ी फतेह हासिल करने के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। और बड़ी खबर, अमित शाह ने यूपी की जनता से की बड़ी अपील। कहा, मोदी जी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो योगी जी को 2022 में फिर से बनाना होगा मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले वर्ष के शुरू में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तमाम अटकलें खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। लखनऊ में शुक्रवार को अमित शाह ने मेरा परिवार बीजेपी परिवार नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारियों को संबोधन में कहा कि बीजेपी के लोग जब कमल का झंडा और नारा लेकर चलते हैं तो विपक्षी दलों के दिल दहल जाते हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव भारत माता को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। दीपावली के बाद चुनाव अभियान जोर पकड़ेगा और समर्पण दिखाते हुए कार्यकर्ता इसमें जुट जाएंगे। 2022 में एक बार फिर से बीजेपी को 300 से अधिक सीटें दीजिए। हम उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वो उत्तर प्रदेश को जो चाहिए तुरंत देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बनेगा। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ करना बाकी है। हम फिर से घोषणा पत्र लेकर आएंगे और जो कहेंगे उसे 100% पूरा करेंगे और उसके बाद 2027 में फिर आपसे मिलेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि इस बार यूपी में बीजेपी 300 पार सीटें जीतेगी। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला। कहा, दिल्ली की दादागिरी नहीं चलेगी, धर्म पर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना दे बीजेपी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित गोवा में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति और विरासत से भरपूर गोवा जैसे राज्य में बीजेपी की चालबाजियां नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है और मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का अधिकार बीजेपी को नहीं है। ममता बनर्जी ने गोवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की दादागिरी नहीं चलेगी। हम एक मजबूत संघीय व्यवस्था चाहते हैं। हम गोवा की संस्कृति और विरासत को सुरक्षा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सिर ऊंचा करके सम्मान के साथ रहें। बंगाल की मुख्यमंत्री यहीं चुप नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन लोगों को बांटूंगी नहीं। मेरे ही धर्म पर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का अधिकार बीजेपी को किसने दिया है? उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कहती हूं कि मैं हिंदू हूं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि दिल्ली की दादागिरी नहीं चलेगी। धर्म पर बीजेपी को मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का कोई हक नहीं है। और बड़ी खबर, अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। कहा, 5 साल तक जो लोग घर में बैठे थे वे नए कपड़े सिलाकर आ गए हैं। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का लखनऊ दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने यूपी को उसकी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भाजपा ने यूपी को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनाने की दिशा में बहुत आगे लेकर जाने का काम किया है। भाजपा ने पहली बार ये सिद्ध कर दिया है कि सरकारें जो बनती हैं वो परिवार के लिए नहीं बनती बल्कि सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए बनती हैं। फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं कि 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे वे नए कपड़े सिलाकर अब मैदान में आ गए हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। अमित शाह ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री से जो हिसाब मांगना है मांग लीजिए। अमित शाह ने कहा कि मगर अखिलेश यादव जी बताएं कि 5 साल आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब आप प्रदेश की जनता को दे दीजिए।
यूपी में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे? इसका हिसाब दे दीजिए। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि इन लोगों ने शासन खुद के लिए और परिवार के लिए या फिर परिवार से ज्यादा अपनी जाति के लिए किया है। इसके अलावा किसी के लिए इन्होंने शासन नहीं किया। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई वो सरकार यूपी में हर गरीब के लिए और आम आदमी के लिए चली है। आपको बता दें कि अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी ने यूपी को उसकी पहचान दिलाने का काम किया है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला। कहा बीजेपी अपने सारे विधायकों के टिकट क्यों ना काट दे, फिर भी भाजपा का हारना निश्चित। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अगर अपने सभी विधायकों के टिकट भी काट देती है तो भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि जनता ने भाजपा को हराकर क्वारंटाइन करने का इरादा कर लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में मनभेद ही नहीं बल्कि मतभेद भी है और इसलिए भाजपा सरकार के दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। भाजपा में नेता एक दूसरे को हराने में लगे हैं। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पश्चिमी यूपी के कांग्रेस नेता पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक व पंकज मलिक के सपा में शामिल होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा का अब जाना निश्चित है। महंगाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता को भाजपा न जाने कौन सा पहाड़ा पड़ा रही है कि हर दिन पेट्रोल 35 पैसे बढ़ जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बताए कि सरकार ने 4.5 साल लोगों को कौन सा टैबलेट बांटा है। उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड की चर्चा करते हुए कहा कि जब वहां के मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मंच पर बैठे हैं तो पीड़ित जनता को क्या न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने एक सवाल पर कहा कि गद्दावर व बहादुर लोगों को सपा अपने यहां पर शामिल करा रही है। हरेंद्र मलिक व अन्य नेताओं के सपा में आने व मऊ में बड़ी रैली के जरिए भाजपा का पूर्वांचल व पश्चिम में घुसने का रास्ता बंद कर दिया गया है। सपा गद्दावर लोगों को ही टिकट देगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अपने सारे विधायकों के टिकट क्यों ना काट दे, फिर भी इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हारना निश्चित है। और ये बड़ी खबर, अपनी ही सरकार पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने साधा निशाना। कहा यूपी में खुलकर हो रहा भ्रष्टाचार, किसानों का बढ़ रहा शोषण। यहां आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि खरीद केंद्रों में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और किसान अपना अनाज बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी देने की मांग करते हुए कहा कि जब तक कानूनी गारंटी नहीं दी जाती है तब तक मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी देना 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों की मांगों में से एक है। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बरेली में एक मंडी में एक सरकारी अधिकारी से बात करते हुए अपनी एक वीडियो भी पोस्ट की है। किसानों की परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए गांधी को यह कहते हुए सुना गया है कि यह राज्य के लिए बड़ी शर्म की बात है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों को बहुत कम कीमत पर अपना अनाज बेचने पर मजबूर करने के लिए अधिकारियों और बिचौलियों के बीच में सांठगांठ पूरे देश में दिखाई देती है। उन्हें अधिकारी को यह चेतावनी देते हुए सुना गया है कि यदि उनका प्रतिनिधि किसानों के साथ भ्रष्टाचार या दुर्व्यवहार का कोई सबूत देता है तो वो सरकार से कोई अनुरोध नहीं करेंगे बल्कि अदालत जाएंगे और ऐसे अधिकारियों को गिरफ्तार करवाएंगे। और ये बड़ी खबर, बदल गया प्रशांत किशोर का मन। कांग्रेस में एंट्री की चर्चा के बीच राहुल गांधी पर साधा निशाना। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी कांग्रेस के मनोबल को तोड़ने वाली और बीजेपी का हौसला बुलंद करने वाली है। पीके ने गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बीजेपी कई दशकों तक कहीं नहीं जाने वाली। बीजेपी का रुतबा देश में उसी तरीके से है जैसे आजादी के शुरुआती 40 सालों में कांग्रेस का था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि उन्हें लगता है कि लोगों द्वारा बीजेपी को वो उखाड़ फेंकेंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी की आलोचना करना और बीजेपी के हौसले बढ़ाने वाला यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में कांग्रेस में उनकी एंट्री की चर्चाएं जोरों पर थीं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तक के साथ प्रशांत किशोर की कई मुलाकातें हुई हैं और बैठकें भी हुई हैं। कांग्रेस में एक बड़े ताकतवर धड़े का विरोध होने के बावजूद भी वो गांधी परिवार के लगातार संपर्क में थे। कांग्रेस में बड़े पद पर पीके के बैठाए जाने के कयास भी लगाए जा रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर का अब कांग्रेस से मोहभंग क्यों हो गया है और उनका मन क्यों बदल गया है जो कि अब बीजेपी के गुणगान करने लगे हैं।
और ये बड़ी खबर, खाद किल्लत पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर बोला हमला, कहा किसानों की हालत हो रही दयनीय। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास लाना है और इसके लिए सरकार बदलनी है। प्रदेश में विकास जरूरी है, इसलिए विकास की राजनीति होनी चाहिए। यहां महारानी लक्ष्मीबाई सहित अन्य वीरों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश भर में समस्याएं हैं और उत्तर प्रदेश में तो विकास की बेहद दरकार है। प्रदेश में विकास के लिए सरकार बदलना जरूरी है। यात्रा के उद्देश्य और खाद्य संकट पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन कालाबाजारी पर रोक नहीं लगा पा रहे, इसी कारण किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। जो मिल रहा है उसमें खाद कम मिल रहा है और ज्यादा कीमत पर भी मिल रहा है। यह बताता है कि सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। किसानों की दयनीय स्थिति है और इसलिए वो सड़क पर हैं। खाद तो केवल एक मुद्दा है, उन्हें बिजली भी नहीं मिल रही। हद तो यह है कि वो बिजली का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, फिर भी बिजली के लंबे चौड़े बिल मिल रहे हैं। यहाँ बुंदेलखंड में मौसम से किसानों की खेती को पानी तो मिल गया, लेकिन अब खाद सबसे जरूरी थी वो भी नहीं मिल पा रहा। आपको बता दें कि कोरोना के कारण किसान बुरे तरीके से कर्ज से परेशान हैं। इस समय किसान को मदद की जरूरत है और जो सरकार है उसको चाहिए कि वो किसानों की समस्याओं को सुलझाए, लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा कर पाने में पूरे तरीके से विफल है। इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया है कि यदि विकास चाहिए तो सरकार को हटाना होगा। अगली बड़ी खबर, कोर्ट से आर्यन खान की रिहाई का आदेश जारी, आ जाएंगे जेल से बाहर। यह आपको बता दें कि ड्रग्स केस में जमानत मिलने के दूसरे दिन भी आर्यन खान ऑर्थर रोड जेल से बाहर नहीं निकल सके। ऑर्थर रोड जेल के जेलर ने कहा कि आज के दिन आखिरी बार जमानत पेटी खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि नियम किसी के लिए भी बदला नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन खान का व्यवहार जेल में अब तक अच्छा रहा, इसका मतलब अब आर्यन खान की आज रिहाई होगी। यानी कि आर्यन खान को जमानत पहले ही मिल चुकी है, लेकिन नियम के अनुसार आखिरी पेटी खुल चुकी थी। इस वजह से वो कल जेल से रिहा नहीं हो पाए, लेकिन आर्यन खान आज जेल से रिहा हो जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।